होती है, इलेक्ट्रिक होती है, इधर की बॉडी होती है मैग्नेटिक होती है, और दोनों का केंद्र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक केंद्र यानी ये हृदय होता है। नीचे का 3 चक्र कौन कौन सा? मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर। ये कैसा होता है? मैग्नेट होता है। और ऊपर का 3 चक्र कौन सा? विशुद्धि, थर्ड आई और सहस्त्रारा, इलेक्ट्रिक होता है। और जब ये दोनों मिलते हैं, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे बनता है। इसीलिए अगर कोई कैसा आपके प्रति है, बस उसको दिल मतलब गले मिलने से आपके आपके WBC बढ़ जाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, आपका हाव भाव बदल जाता है। अगर वो बुरा सोचता है तो उसका भी गलत परिणाम पड़ता है। तो ये सब ना बहुत मतलब गहराई में लेके जा सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं ले जाऊंगा। पहले इतना समझिए, इलेक्ट्रिक एक आइडिया आया कि क्या है, इलेक्ट्रिक आइडिया आया, ये इलेक्ट्रिक, और बॉडी नहीं दिया आपने तो इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट में नहीं बदलेगा, वो आइडिया का आइडिया ही रह जाएगा। तो उसको यानी विचार को अगर आपने बॉडी दिया तो वो कर्म में बदलेगा, अगर विचार को आपने बॉडी नहीं दिया तो वो कर्म नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? तो इधर का फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक, और नीचे का क्या है? मैग्नेटिक, और दोनों मिलकर बनते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसको बोलते हैं ऑरा, और आयुर्वेद में बोलते हैं व्यान वायु। जो चारों वायुओं का योग होता है, प्राण, अपान, उदान, समान, इन चारों का योग होता है व्यान वायु। तो आप सोचिए ना कि आप ऐसे इंसान भी बन सकते हैं कि लोगों के तत्व आपको नहीं बदल रहे हैं, अब लोगों की बातों का आप पे फर्क नहीं पड़ रहा है, फिल्टर लगा दिया आपने, छलनी लगा दिया, चननी, क्या बोलते हैं, चलनी लगा दिया आपने, छननी लगा दिया, छननी। जो मेरे को चाहिए वो मैं लूंगी, जो नहीं चाहिए वो नहीं लूंगी। तो पंच तत्व आपस में जब बात करते हैं और ये देख पाते हैं हम, जैसे अगर आंख में अग्नि बढ़ जाए तो क्या होगा? आंख लाल हो जाएगी, आंख से पानी ज्यादा गिरेगा, ठीक है, देखा नहीं जाएगा। और ये कब होता है? जब व्हाइट रोशनी में ज्यादा रहते हैं, सूर्य की किरणों में ज्यादा रहते हैं। वैसे ही जब आंख में जल ज्यादा बढ़ जाए तो तब भी दिक्कत। तो आंख में एक होता है आलोचक पित्त, जो मेंटेन करके रखता है। वैसे ही हृदय है, हृदय में भी पांचों तत्व हैं, सारी जगह सब हैं, लेकिन कितना होना चाहिए वो बॉडी सेट कर देता है, सब प्रकृति सेट कर देती है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एक काम करना है, क्या? जो मैंने बताया 4-5 चीजें। लंबी गहरी सांस लेना शुरू कर दीजिए नाभि से, तेज नहीं, धीरे। दूसरा, 8 घंटे की नींद लेना शुरू कर दिए। तीसरा, अपने अंदर भावनाओं को रखिए ही मत। चौथा, एक जोड़ लीजिए, वर्तमान में जीना शुरू करिए, जितना ज्यादा हो सके वर्तमान में जी लीजिए। आप या तो पास्ट में खोई रहती हैं या तो फ्यूचर में खोई रहती हैं, इसीलिए आप बीमार रहती हैं। पास्ट की घटनाओं को पकड़ती हैं तो भूत पकड़ लेता है आपको, पता नहीं क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता। भूतकाल मतलब भूत की घटनाओं को आपने पकड़ रखा है, जो जितना ज्यादा पकड़ता है गांव में भूत उसी को पकड़ता है। जिसको भी गांव में भूत पकड़ा है, आप देख लेना, भूत की बातों को उसने बहुत पकड़ा है, यानी पुरानी बातों को, ठीक है। तो भूत की बातें नहीं पकड़ना है। पकड़ भी, पकड़ना का मतलब उससे आजाद होना है, मुक्त होना है, उसको नजरिया दे करके, ये मैंने बार बार बोला है। भविष्य की बातें अगर आप बहुत ज्यादा पकड़ेंगे तो डर आएगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरा करियर बर्बाद ना हो जाए, कहीं लोग मेरे को कुछ बोल ना दें, कुछ कह ना दें। ये भी एक डर है, ये भी बीमारी लाता है। ये आपके हार्ट बीट को बढ़ा देता है अचानक से। जैसे आप कुछ कर रहे हैं, कोई आ गया, हार्ट बीट बढ़ जाता है, अरे कहीं देख ना ले, कुछ कह ना दे। बात समझ में आ रहा है? लेकिन इस पे भी कमांड हो जाता है जब आप अवेयर होने लगते हैं। तो पंच तत्वों के ऊपर थोड़ा सा आज मैंने प्रकाश डाला बोलने के लिए, तो इस पे कितना बोलूं कम है। बस बोलना मेरा उद्देश्य नहीं है, आप उसे महसूस कर लें और आपके अंदर का गुरु तत्व जागृत हो जाए, बृहस्पति, ठीक है, तो मजा आ जाएगा। गुरु बृहस्पति जब कमजोर होते हैं तो क्या होता है, मैंने बताया था कि मल नीचे न खींचता है, ऊपर की तरफ उठने लगता है, पुल मारना, खाना ना पचना, उबासी आना, उल्टी होना,
ठीक है, तो ये ब्रह्मांड से कनेक्ट करके मैंने बताया था। उसके लिए क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ है। तो मिलेंगे फिर, 2 मिनट शायद बचा है, किसी का कोई प्रश्न